नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे हैं। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं? ट्रंप ने कहा कि हमने बहुत सारे युद्ध रोके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर लड़ाई चल रही थी, विमान गिराए जा रहे थे। असल में मुझे लगता है कि 5 विमान गिराए गए। ये दोनों परमाणु देश हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यह एक नए किस्म का युद्ध है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और यह टकराव बड़ा होता जा रहा था और इसे हमने ट्रेड से रोक दिया। हमने कहा, आप लोग एक ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हथियार चलाते रहेंगे और परमाणु हथियार चलाएंगे तो कोई ट्रेड डील नहीं होगी। पहली बार ट्रंप ने 5 विमानों के गिरने की बात कही है। लगातार बोले जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रोक देने की धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और अब तो 5 विमानों के गिरने की भी बात ले आए हैं। पता चलना चाहिए कि इन 5 विमानों के गिरने का उस समय की रणनीति पर क्या असर पड़ा। क्या सीज फायर के पीछे इसका भी कोई रोल था? मतलब आप किससे क्या छिपा रहे हैं? 19 जुलाई को ट्रंप के बयान के बाद रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर छापी है और उसके नीचे लिखा है कि जहां पर लड़ाकू विमान क्रैश किया था उसे घेरकर भारत के सुरक्षा बल खड़े हैं। लिखा है कि 7 मई को पुलवामा में लड़ाकू विमान क्रैश किया। ये कब हुआ और इसकी जानकारी क्यों नहीं आई? क्या ये सूचना चैनलों पर दिखाई गई? 7 मई को भी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के हवाले से 5 विमान गिराए जाने का दावा किया था और अपनी खबर में यह बात लिखी थी। इसका भी जिक्र किया था कि भारत की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। हमले की सुबह 7 मई को हिंदू की विजेता सिंह ने लड़ाकू विमान के क्रैश होने की सूचना दी ट्विटर पर, तो ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह टूट पड़े कि बाकी पत्रकार भी इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि हिंदू अखबार ने भी तुरंत खेद जता दिया और यह रिपोर्ट डिलीट कर दी गई। द हिंदू ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। इतनी बड़ी घटना के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ना आपको ठीक से बताया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के इस बयान पर कहा है कि फिर से व्यापार रोक देने की धमकी देकर युद्ध रुकवाने का उन्होंने दावा किया है और 24वीं बार दावा किया है। लेकिन इस बार एक नई सनसनीखेज जानकारी भी दी गई है कि शायद 5 जेट विमान गिराए गए थे। प्रधानमंत्री जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से वर्षों की दोस्ती और झप्पी कूटनीति निभाते रहे हैं, उन्हें अब संसद में स्वयं खड़े होकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले दिनों से किए जा रहे दावों पर स्पष्ट एवं ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो आप कितना कुछ नहीं जान रहे हैं। अब भी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस समय क्या हुआ? क्या भारत के 5-5 लड़ाकू विमान गिराए गए? और गिराए गए तो किस तरह की स्थिति पैदा हो गई? उस दिन भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे थे, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसी समय से खबरें छपने लगी। केवल भारत में चुप्पी साध ली गई और आज भी साधी जा रही है। खबरों का आना उसके बावजूद नहीं रुक रहा। अब तो ट्रंप ने दावा कर दिया है कि 5 विमान गिरे हैं। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की इस हेडलाइन को देखिए। 16 जुलाई को छपी है हेडलाइन कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को कैसे गिरा दिया। इसमें भारत के हिस्से से रिपोर्ट किया गया है कि गांव के लोगों को लड़ाकू विमानों की आवाज की आदत थी, लेकिन 7 मई को जिस तरह के धमाके सुने गए उसकी आदत नहीं थी। लड़ाकू विमान के मलबा मिलने और 2 भारतीय पायलटों के घायल होने के बावजूद सुरक्षित निकलने की बात इस खबर में है। गांव वालों के मुताबिक पास खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें यह भी लिखा है कि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। भारत सरकार पाकिस्तान के दावे का खंडन करती है कि 3 रफाल विमान समेत 6 विमानों को गिराया गया है। यह लिखा हुआ है इस खबर में कि विदेशों में जो सैनिक अधिकारी हैं वो मानते हैं कि 5 विमान गिराए गए। ये विदेशी अधिकारी कौन है, किस देश के हैं, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में नहीं है। भारत में भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ऑपरेशन सिंदूर के समय से पूछने लगे,
लेकिन इशारों इशारों में जवाब दिया जाने लगा। बात इतनी नहीं कि जंग में नुकसान हो जाता है, 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है, आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया? इस बात में ऐसा क्या है कि सरकार चुप्पी साध लेती है? लेकिन आपने नोट किया कि सेना बोल रही है, कई बार इशारों में तो कई बार साफ साफ, जबकि बोलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पोस्टर आप लगा रहे हैं तो आपको ही बताना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। कुछ तो बात है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं, 3 अधिकारी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे देश को बता देने का अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। उन्हें आप यह नहीं कह सकते कि यह संवेदनशील मामला है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। सेना के प्रमुख को, उप प्रमुख को पता है किस तरह के संवेदनशील मामलों पर बोला जाता है और किस पर चुप रहा जाता है। कुछ तो बात है कि सेना के अधिकारियों को लग रहा है कि समय आ गया है कि इन बातों पर देश को अंधेरे में ना रखा जाए। भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, चीन से भी लड़ रहा था। फ्रंट पाकिस्तान था, चीन उसके पीछे था। चीन ने पाकिस्तान को 81% हथियार पिछले कुछ वर्षों में दिए हैं। उपसेना अध्यक्ष ने कहा, हम तीनों दुश्मनों से लड़ रहे थे, जिसमें से चीन एक था, और चीन ने पाक को लाइव इनपुट दिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। तुर्की ने भी पाकिस्तान की मदद की। चीन के लिए ऑपरेशन सिंदूर एक प्रयोगशाला बन गया। वह दूसरे हथियारों पर अपने हथियारों को टेस्ट करने लगा। भारत सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। चीन का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सेना इस सच को क्यों बता रही है? अगर यह सच है तो फिर भारत सरकार चीनी कंपनियों को निवेश में छूट देने की रणनीति क्यों बना रही है? यह खबर भी रॉयटर्स की है, 18 जुलाई की है। सरिता सिंह और निकुंज ओहरी ने 3 अलग अलग सरकारी सूत्रों से बात कर अपनी रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट का सार यह है कि नीति आयोग ने चीनी कंपनियों के लिए ढिलाई देने का प्रस्ताव दिया है। भारत की कंपनी में चीन की कंपनियां बिना सुरक्षा क्लियरेंस के 24% की हिस्सेदारी ले सकती हैं। इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए एक खबर कैसे दूसरी खबर से जुड़ती चली जाती है। हिंदी अखबार पढ़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। चैनलों पर इतनी मेहनत से आपको कोई नहीं बताएगा। नीति आयोग क्यों चीनी कंपनियों को राहत देना चाहता है? क्या बीजेपी अब चीनी कंपनियों को, उसके उत्पादों को शक से देखना बंद कर चुकी है? अगर चीन रियल टाइम डेटा पाकिस्तान को दे रहा था, पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तब चीन पर इतना विश्वास क्यों किया जाना चाहिए? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीनी सामान के बहिष्कार का इशारा करते हैं और दूसरी तरफ नीति आयोग चीनी कंपनियों के निवेश का रास्ता आसान बनाना चाहता है। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। इस बयान का आपको अता पता नहीं। व्यापारियों ने कोई सूची बनाई कि नहीं कि उनके घर में कितने सामान देसी हैं और कितने विदेशी? इस तरह की बातों में देश को उलझाया जाता है और खबर कहीं और से आती है कि भारत के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए। ट्रंप ने नाम नहीं लिया भारत का, लेकिन 5 लड़ाकू विमान गिराए जाने की चर्चा भारत के संदर्भ में ही हो रही है। सिंगापुर में सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने पहली बार स्वीकार किया विमान गिरे हैं, लेकिन कहा कितने गिरे हैं यह जरूरी नहीं, क्यों गिरे हैं यह जरूरी है। इस क्यों का एक जवाब उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने दे दिया कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लेकिन क्या राजनीतिक नेतृत्व की वजह से भी चूक हुई, जिसकी तरफ सेना के ही एक अधिकारी ने इशारा किया था? कुछ दिन पहले इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में भारत के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने कह दिया, राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए।
ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ जैसे तमाम अखबारों में कैप्टन शिव कुमार का बयान छपा। कैप्टन शिव कुमार 35 मिनट की अपनी प्रस्तुति में बता रहे थे कि भारत की वायुसेना को लड़ाकू विमानों का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य और वायुसेना से जुड़े ठिकानों पर हमला करने की बंदिश थी। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप पूरा देख सकते हैं। Separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense is very, very important. As brought out by Bapa Tommy Domtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. तो बताना चाहिए भारत के कितने विमान गिरे, कौन कौन से गिरे, 5 गिरे तो क्यों गिरे? चीन की भूमिका थी तो उसी वक्त चीन को लेकर बात क्यों नहीं हुई? बाद में भी बात क्यों नहीं हो रही है? 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने। 2020 में गलवान में हुए टकराव के बाद यह उनका पहला चीन दौरा था। वहां उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर साफ साफ कहा, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। जब इतना ही कहना था कि एससीओ का मूल उद्देश्य है आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कुछ देश आतंकवाद को समर्थन देने या उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं, जो न केवल एससीओ के सिद्धांतों के खिलाफ है बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। भारत चीन संबंधों में किसी तीसरे देश की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चीन का नाम यहां भी नहीं लिया। चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है तब जब भारत आतंकवाद को लेकर उससे लड़ रहा है, और भारत कह रहा है चीन और भारत के बीच किसी तीसरे देश की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्या यह कड़ा बयान है? आंखों में आंखें डालकर कुछ कह देने वाला बयान है? ये कुछ देश कौन है? तुर्की के ट्रैवल एजेंट का विरोध शुरू हो गया। तुर्की जाने वालों से कहा जाने लगा यात्रा रद्द कर दीजिए। पाकिस्तान की मदद कर रहे चीन पर चुप्पी साध ली जाती है। क्या यह समझौता नहीं? सांसदों का दल कई देशों में गया लेकिन पाकिस्तान करता रहा, चीन का नाम तक नहीं लिया। क्या सांसदों को सही जानकारी दी गई थी? लेकिन भारत के उपरक्षा प्रमुख चीन का नाम साफ साफ लेते हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की। तो अब कोई तो बताए कि भारत के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए, उसमें चीन की क्या भूमिका थी? 15 जुलाई को जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस खबर को लेकर गोदी मीडिया में कुछ जगहों पर फर्जी हेडलाइन लगाई गई कि जयशंकर के सामने शी जिनपिंग गिड़गिड़ाने लगे। क्या गोदी मीडिया भारत की जनता को मूर्ख समझता है? चीन का नाम तो लिया नहीं जा रहा और शी जिनपिंग जयशंकर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए एस जयशंकर ने लिखा था, मैंने राष्ट्रपति शी को दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में आए हालिया बदलावों से अवगत कराया। इस मामले में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन की सराहना करता हूं। अवगत कराया? क्या यह भारत के विदेश मंत्री का काम है कि वे चीन के राष्ट्रपति को द्विपक्षीय रिश्तों से अवगत कराएं कि क्या बदलाव हुआ है? तो देश को भी अवगत कराएं। आखिरी बार कब ऐसा हुआ कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों से अवगत कराया हो? 2.5 साल पहले फरवरी 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ANI के पॉडकास्ट में कहा था, मैं एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते क्या करूं? एक बड़ी अर्थव्यवस्था से जाकर लड़ाई मोल ले लूं? रिएक्ट करने की बात नहीं है, यह कॉमन सेंस की बात है। जयशंकर का बयान यहां समाप्त होता है। अब वही विदेश मंत्री शी जिनपिंग को भारत और चीन के रिश्तों के बारे में अवगत करा रहे हैं। चीन के उपराष्ट्रपति से कह रहे हैं दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने अखबार की हेडलाइन ट्वीट करते हुए लिख दिया कि मुझे लगता है अब चीन के विदेश मंत्री आकर प्रधानमंत्री मोदी को चीन और भारत के रिश्तों में हुए बदलाव के बारे में अवगत कराएंगे। विदेश मंत्री अब पूरा सर्कस चला रहे हैं जिसका उद्देश्य है भारत की विदेश नीति को बर्बाद करना। खबरों से एक तरफा माहौल बनाया जाता है। जब सरकार को लेकर माहौल बनाना होता है तो गोदी मीडिया उछल कूद करने लगता है। जब खबरें दबानी होती है तो ट्रोल की तरह हमला कर देता है, डरा देता है और लोग भी बात करना बंद कर देते हैं। क्या आपको ये सारी खबरें याद हैं? अक्टूबर 2024 में चारों तरफ बड़ी बड़ी हेडलाइन के रूप में छपी थी।
जैसे भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है, चीन पीछे हटने को तैयार है, 2020 से पहले की स्थिति बहाल की जाएगी, सैनिक पीछे हटेंगे। जागरण ने तो हेडलाइन ही लगा दी कि भारत चीन के बीच खत्म हुआ सीमा विवाद। लेकिन क्या ऐसा हो गया? सीमा विवाद खत्म हो गया? इसके बाद आपने हिंदी मीडिया में कुछ भी पढ़ा देखा कि जो समझौता हुआ है अक्टूबर 2024 की जो खबर है वो कहां तक आगे बढ़ी? पूर्वी लद्दाख में कुछ बदला है या नहीं? लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? चीन तो पाकिस्तान की मदद कर रहा था। यह बात हम नहीं, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कह रहे हैं। अजीब हालत हो गई है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश करता है, 1 महीने में इसकी आरंभिक रिपोर्ट आती है और इसके बाद भी कई तरह की थ्योरी चलाई जाने लगती है। पायलट की भूमिका को लेकर कितनी खबरें आ गई। किस जांच एजेंसी की साख इस देश में बच गई है कि कह दे और लोग मान लें? अगर कॉकपिट की रिकॉर्डिंग है जिससे पायलट की भूमिका का पता चलता है तो उसे सार्वजनिक कर दीजिए। इतने सारे सवाल उठ रहे हैं और वही हाल है ऑपरेशन सिंदूर के समय लड़ाकू विमानों का, और आप इन सब के बावजूद अंधेरे में हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।